हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु इन्फो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आवासीय स्कूल के बारे में। शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर में जो गवर्नमेंट की तरफ से कक्षा 9 से लेकर के तो कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें बच्चों को रहना, खाना, कपड़े, तमाम पूरी जितनी भी फैसिलिटी है सब गवर्नमेंट की तरफ से खर्च उठाया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे शासकीय आवासीय का अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना रहेगा। 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ क्लिक करें। इस वाले लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ओपन हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, इस वाले पोर्टल से ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन दो जानकारी और है, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तात्या टोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें अलग से एक वैकेंसी दी गई है। अगर आपके पास डीपीएड अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है 2023-24 में आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे डीपीएड विभागोत्तर के आवेदन का विवरण देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अभी तक फॉर्म एक भी अभी तक ओपन नहीं हुआ है, यानी कि फॉर्म एक भी नहीं डला है। ठीक है, तो आप डाल सकते हैं शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान सीहोर मध्य प्रदेश, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2023-24 कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के आवेदन का विवरण देखें। तो यहाँ पर देखेंगे 715 अभी तक के टोटल विद्यार्थियों ने आवेदन कर चुके हैं। तो आपको आवेदन करना है तो करना क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर वाली जो लिंक है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट, कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी बालकों के लिए जो प्रवेश दिए गए हैं उसे अच्छे से आपको समझना होगा। कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक के लिए बच्चों को यहाँ पर पूरा निर्देश दिया गया है। 9वीं क्लास की बात करें तो 30/6/2006 से लेकर के तो आपको 30/6/2010 तक की आपकी जन्म तारीख होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कक्षा 10वीं की। कक्षा 10वीं में 30/6/2007 से लेकर के 30/6/2009 तक आपकी जन्म तारीख होनी चाहिए। कक्षा 11वीं की बात करें तो इसमें भी 30/6/2006 से लेकर 30/6/2008 तक की मध्य में आपकी जन्म तारीख होनी चाहिए। 12वीं की बात करें तो कक्षा 12वीं के लिए 30/6/2006 से लेकर 30/6/2007 के मध्य में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी आपको फिल करना रहेगा। एकेडमिक ईयर आपका जो भी है, जैसे सेशन आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर करना क्या रहेगा, आवेदक का नाम ऊपर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपका आवेदक का अंतिम नाम अगर हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे NA लिख करके आगे बढ़ा सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, क्योंकि इस पर OTP आता है। आपका पासवर्ड भी इसी पर ही आएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर्ड करें इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक OTP आपके पास आएगा। OTP आपके पास आने के बाद में यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड फिर से डालेंगे और यहाँ से इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एक मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा, मैसेज को आपको ओपन करना रहेगा। यहाँ पर आपकी ID और यहाँ पर आपका पासवर्ड वो भी आपको मैसेज में ही मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो कैप्चा कोड है वो यहाँ से आपको फिल कर देना है। इसके बाद इसे लॉगिन कर लेना है। राइट, अब जैसे ही आपने यहाँ पर लॉगिन किया तो यहाँ पर बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिखने लगेंगे। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है ये ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपके सामने लिखा हुआ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट, करना क्या रहेगा, आपका आवेदक का नाम तो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हमने भर दिया था। फादर का नाम, मदर का नाम दोनों जगह आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर मदर का नाम टाइप होगा। अब जो आपने उत्तीर्ण कक्षा है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपने अभी पास आउट हुए हैं, और कौन सी कक्षा में आपको यहाँ पर एडमिशन लेना रहेगा वो कक्षा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। राइट, यहाँ पर देखेंगे कि आपका जैसे उत्तीर्ण हमने पूरी जानकारी भर लिया है, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी कुछ है, कौन सी कक्षा है वो सेलेक्ट कर लिया है, कौन सी कक्षा में आपको एडमिशन लेना वो सेलेक्ट कर लिया है। अब उत्तीर्ण वर्ष की बात करें तो जो सेशन आपका अभी चल रहा था, जिसमें आपने आपका जो क्लास आपने पास आउट किया है वो सेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। राइट, जैसे 2023 अभी सेशन है तो उसी सेशन में आपने पास आउट किया होगा। कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में परसेंटेज आपको आगे यहाँ पर सबमिट करना हो। परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आता, आपको निकालना ही होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जन्म तारीख और इसके बाद में जाति, ये दोनों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे जन्म तारीख डालने के बाद जो भी आपकी जाति है उस जाति को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ST SC OBC जनरल जो भी कुछ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे अभिभावक की बात करते हैं तो संबंध क्या है।
यानी कि बच्चे से अभिभावक का संबंध क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आपका समग्र आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आपका परीक्षा उत्तीर्ण कौन सी साला से किया है, उसका डायस कोड क्या है, तो ये सब आपको फिल करना रहेगा। माता की ये वार्षिक आय कितनी है और पिता की वार्षिक आय कितनी है, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा, राइट। ये सब कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बैंक डिटेल का विवरण आएगा। तो बैंक डिटेल में यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि अभ्यर्थी का ही होना ज़रूरी है, यहाँ पर चाहें तो आप फादर की बैंक डिटेल भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें दिया नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर होता तो एप्लीकेंट का नाम ज़रूर देते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है आप फादर का भी डिटेल दे सकते हैं, एप्लीकेंट का हो तो दे सकते हैं। एप्लीकेंट का जो एड्रेस है वो आधार कार्ड के अनुसार ही फिल करें, पूरा यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा, पिन कोड क्या रहेगा वो आपको फिल करना होगा। अब इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो फ़ोटो है आवेदक का, यानी कि एप्लीकेंट का जो फ़ोटो है 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। जेपीजी या पीएनजी इन दोनों में से फॉर्मेट से ऊपर अलग किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड वो डालेंगे और कंप्लीट जानकारी को यहाँ पर अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने लिखा आवेदक की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। अभी भी जब तक इस फॉर्म को लॉक नहीं करते हैं तब तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा लगता है मिसमैचिंग है तो सुधार कर सकते हैं। हमने ऊपर वाली जो सामान्य जानकारी वो फिल किया है। अब खेल कूद के बारे में जो जानकारी रहती है वो इस वाले पोर्टल पे यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ये दूसरी वाली लिंक है, यहाँ पर इसमें खेल कूद के अनुसार अभ्यर्थी किस खेल में रुचि रखता है उसका यहाँ पर उल्लेख देना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पास कौन से खेल कूद में आप इसमें रुचि रखते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वर्ष कौन सा है, सेशन वैसे तो 2023 से रहेगा तो आप सेशन को 2023 में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने ये सेशन डाल दिया है। इसके बाद प्रतियोगिता का स्तर, अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने यहाँ पर कोई सी प्रतियोगिता की है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट तो कुछ न कुछ तो करना होगा, लेकिन विभाग के द्वारा इसमें पूछा है कि आपने इसमें सहयोग किया है, यानी कि आपने हिस्सा लिया। अगर नहीं लिया है तो नो करेंगे। यहाँ आपको सिलेक्ट तो करना होगा, लेकिन नीचे इधर आगे देखेंगे सहयोगिता की बात करें तो इसमें नो कर दीजिएगा अगर आपने हिस्सा नहीं लिया है। तो हम एक बार और वापस से आपको पूरी जानकारी अपडेट करा देते हैं कि अगर आपने राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कहीं से भी आपने अगर खेल कूद में अगर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, अगर नहीं भी लिया है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद इधर यहाँ पर सहयोगिता में नो करेंगे। इसके बाद में देखेंगे क्या आपने यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपके पास कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला है। अगर मिला है तो आपको पूरी जानकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आपको ये सब देना होगा, अदरवाइज इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो 150 KB के अंदर उसे अपलोड करना होगा, और नहीं भी है तो इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद इसे फिल करके आगे छोड़ देंगे। अब बात करते हैं ड्राफ्ट की। तो ये पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद इसे एक बार अच्छे से यहाँ पर चेक करने के लिए ड्राफ्ट में रहेगा। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब तक आप इसे लॉक नहीं करते हैं ये गवर्नमेंट के पास ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा, आपके फॉर्म यहाँ पर इस सिस्टम में ही रहेगा। जैसे हम लॉक करते हैं तो लॉक करने के लिए ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी जानकारी रहेगी। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ रहेगा लॉक, ठीक है। तो इस वाले जो यहाँ पर ये ऑप्शन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं सफलतापूर्वक आपका फॉर्म को लॉक कर दिया गया है। लॉक करने के बाद आप प्रिंट आउट देखेंगे तो आपका यहाँ पर बारकोड उसमें डिस्प्ले होने लगेगा, राइट। तो ये आपका जो है जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक जो फॉर्म है वो अधूरा ही रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।